welcome back to my channel. My name is Ritu Patel and welcome to the journey of being bold with me. Today, I'm going to review the page number 2 of The Power of Subconscious Mind. I'm going to give you the brief description what this page is trying to teach us. So let's get started. So, the second topic of the page number 2 is the master secret of the ages. In this particular topic, they have asked the question that what is the secret of these all ages. ये जो मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस है ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है और एक प्रकार का पावर है जो सिंस एजेस से एग्जिस्ट करता आ रहा है. ये पावर कोई मशीन की नहीं है, कोई साइंस की नहीं है या फिर कोई एक्सटर्नल टूल नहीं है. इट इज द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द ह्यूमन. Then after author has asked us a question that what is a master secret of the ages जिससे ये पूरे civilization चलते आ रहे हैं. इवोल्यूशन हो रहा है और धरती पे इनोवेशन और इन्वेंशंस हो रहे हैं. क्या रीज़न है इन सारी चीज़ों का, कौन से फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं. Is this a thermal nuclear energy which runs this, or any nuclear bombardment, or any secret of atomic ages? They are asking a question to the user. Thing which is constantly repeating in this book is the subconscious mind. But what is subconscious mind? That is not clear. So let's clear that out. Subconscious mind है क्या, अब ये जानते हैं. Subconscious mind is a part of mind. It is not a different mind inside mind, but it is a part of mind. देखिए, एक पार्ट होता है जिससे आप सोचते हैं, बट अगर आप हाई ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग कर जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंतन करने लग जाए उस टॉपिक पर, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ आप रिपीटेडली करते जाते हैं इट इज़ गोइंग टू स्टोर इन योर सबकॉन्शियस माइंड. और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है. आप इसका अल्टरनेटिव एक लॉन्ग टर्म मेमोरी भी डाल सकते हैं, बट इसका काम सिर्फ स्टोर करना नहीं है, ये सारी चीज़ें कर सकता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं. दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो चीज़ है वो है हमारा दिमाग. ये आपको याद रखना है. इसको आप जो भी कहेंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और वो उसी तरह एक्ट करेगा. इट विल नॉट गो ना आर्ग्यू विथ इट इफ राइट और रॉन्ग. ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है ये वाला दिमाग. ये सिर्फ एक्सेप्ट कर लेता है. इसलिए इस बुक में जोसेफ मर्फी जो कि ऑथर है उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें अडॉप्ट करनी चाहिए. पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए जिससे कि हम लव, ग्लोरीफाई और हेल्थ